भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम, समृद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। यहाँ हर त्योहार को मनाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। उद्देश्य हमारी आत्म उन्नति का, ताकि इस विशेष दिन हम ब्रह्मांड द्वारा संचारित दिव्य ऊर्जाओं को धारण कर पाएं, अपने आप को और अधिक प्रखर बना पाएं। आइए महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने भगवान शिव कौन है, महाशिवरात्रि पर्व क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें रात्रि की क्या महिमा है, भगवान शिव हमें क्या शिक्षा देते हैं, ताकि हम सही अर्थों में प्रेरणा पाकर अपने जीवन में शिव तत्व को धारण कर पाएं। आइए पर्व विशेष संवाद प्रारंभ करें। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर अपने शिशु से कहें, आओ मेरे बच्चे, आज इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें सबसे पहले भगवान शिव के बारे में बताती हूँ। तुम जानते हो, भगवान शिव हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से है। वेदों में इनका नाम रुद्र है। इन्हें संहार के देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए ही विख्यात है। भगवान शिव समय से परे है, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव देवों के देव हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहते हैं। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी पत्नी महाशक्ति देवी पार्वती है और पुत्र शक्तिश्वर महासेन सभी देवताओं के सेनापति कार्तिकेय और प्रथम पूजनीय मंगल सूचक गणेश है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। उनके साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी इसी दिन प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने हलाहल नामक विष भी इसी दिन पिया था। इन्हीं सब कारणों से यह दिन अति विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि में रात्रि की अपनी ही महिमा है। दुर्गा सप्तशती में भी प्रमुख रूप से 4 रात्रियों का उल्लेख है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि। अर्थात यहाँ महारात्रि यानी दिवाली, मोहरात्रि यानी शरद पूर्णिमा, दारुण रात्रि यानी होली और काल रात्रि शिवरात्रि का ही दूसरा नाम है। महाशिवरात्रि पर्व पर अगर विधिवत पूजा की जाए तो हम भगवान शिव की असीम अनुकंपा के हकदार बन सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही फलदायी मानी जाती है। महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें भगवान का सही स्वरूप समझाती हूँ। शिव का अर्थ होता है शुभ और शंकर यानी कल्याण करने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो सभी का कल्याण करने वाला है, वही शिव शंकर है। और कहा गया है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर शिव की पूजा करें, तभी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। अर्थात उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को उनके अनुरूप ही बनना पड़ता है। परंतु हम शिव जी जैसे कैसे बन सकते हैं? सही है, पर आज मैं अपनी समझ के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन करती हूँ, जो हमें अनेक शिक्षाएं देता है। जैसे शिवलिंग, अर्थात सारा विश्व ही भगवान है। भगवान की गोल पिंडी बताती है कि इस विश्व को हम भगवान स्वरूप माने, उसका सत्कार करें, विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। शिव का वाहन है बैल, नंदी, अर्थात सौम्य, सात्विक, शक्ति, हिम्मत का प्रतीक। मेरे बच्चे, हमें भी जीवन में हर परिस्थिति में हिम्मत रखनी चाहिए। उनके प्रधान गण वीरभद्र है, अर्थात शालीनता कभी डरपोक नहीं होती। तुम सभ्य रहो, पर साथ ही वीर तेजस्वी बनो, तभी शिव तत्व अच्छाई की स्थापना होगी। वे भूत प्रेत सभी को अपने साथ रखते हैं, अर्थात महान लोग अन्य प्राणियों में कोई अंतर नहीं मानते। उनके मन में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रहता। हमें भी धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा
आदि के मद में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिव की जटाओं से निकलती पवित्रता और शांति के प्रति गंगा का प्रवाह उन्हीं से आरंभ होता है और उनके मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह रहता है, जो शांतिमय और संसार को शांति प्रकाश देने वाला है। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी शांत रहना चाहिए। हमारी बुद्धि गंगा समान साफ और सभी के कल्याण में लगी रहनी चाहिए। महादेव मुंडों की माला अपने गले में पहनते हैं, अर्थात उन्होंने डर को अपने वश में किया हुआ है। और जिस प्रकार भगवान का वास हिमालय है, जहाँ खूंखार जानवर रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी संघर्षों से भरा है। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ हिमालय रूपी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। भगवान के गले में सर्प है, अर्थात जीवन में भिन्न प्रकृति के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर तुम्हें सबके साथ तालमेल बिठाकर जीवन चलाना होगा। वे नीलकंठ कहलाए, क्योंकि समुद्र मंथन से जब विष निकला और सारे देवता घबरा गए, तब महादेव कहलाने वाले शंकर ने अपने शरीर की परवाह न करते हुए उस विष का पान किया। जिसका मतलब है भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मेरे बच्चे, शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की पूजा अर्चना के पीछे यही संदेश हम सभी के लिए है। यदि हम जीवन में शुभ कर्म करें, तभी हम कल्याणकारी शिव के प्रिय बन सकेंगे, उनका शुभ आशीष पा सकेंगे। आज इस पावन दिन में आदि अनादि काल से पूजनीय भगवान शिव को नतमस्तक हो तुम्हारे कल्याण की मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम नमामि शंभु।